हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टीचर दीपिका। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सिलेबस रिड्यूस्ड इन मैथमेटिक्स फॉर द क्लास 9th। वी ऑल नो दैट ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस वी ऑल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड लर्निंग का कोई एंड नहीं है। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 क्राइसिस सिचुएशन, सो वी आर एट होम एंड वी कांट स्टॉप लर्निंग। सीबीएसई ने डिसाइड किया कि सिलेबस का कुछ पार्ट कट आउट किया जाए सो दैट आपको जो टॉपिक्स डिफिकल्ट वन है, जिनको ऑनलाइन पढ़ाना या उसमें इश्यूज होंगे या जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। सो लेट्स सी सीबीएसई ने 30% कंटेंट जो रिड्यूस करने की बात की थी उसमें से कितना टॉपिक सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। सेशन 2021 के लिए याद रखना ये टॉपिक डिलीट हुए हैं। कौन से टॉपिक्स हैं उन पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक रिमूव फ्रॉम फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम, दैट इज चैप्टर नेम इज फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, representation of terminating, non-terminating, recurring decimal on the number line through successive magnification, explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely every point on the number line represents a unique real number. The definition of nth root of real number. So इनमें से एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम का जो पार्ट है जो डिलीट हुआ एक्चुअल में, जो ये वाला पार्ट है सेक्शन 1.4 रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। याद कीजिए वो वाले क्वेश्चंस जिनमें हम मैग्निफिकेशन मेथड से लाइन ड्रॉ करके और उस पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को, रिकरिंग डेसिमल्स को हम रिप्रेजेंट करते थे। वो वाले आपके जो टॉपिक था वो आपका पर्टिकुलर वो वाला टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। दैट इज एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चंस थे वो आपके डिलीट हो गए हैं। उसके साथ ही ये एक्सप्लेन करना क्वेश्चन आता था दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड इट्स कन्वर्स, जो कि अब रिमूव हो गया है। एंड ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ द nth रूट ऑफ द रियल नंबर, ये पूछी जाती थी एग्जाम्स में, जो अब नहीं आने वाली। ये तीनों टॉपिक आपके रिमूव हो चुके। नेक्स्ट टॉपिक रिमूव फ्रॉम द यूनिट सेकेंड अलजेब्रा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से कौन सा टॉपिक है? मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आइए देखते हैं एनसीईआरटी के किस सेक्शन में ये आ रहे हैं। सेक्शन 2.4 रिमाइंडर थ्योरम, जिसके बेस्ड क्वेश्चन 2.3 में है और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आपके डिलीट हो चुके हैं। साथ में सेक्शन 2.5 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टर थ्योरम का यहाँ पर इसका स्टेट एंड प्रूफ नहीं आएगा बट इसके बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आएंगे। आइडेंटिटी आपकी 8th के नाम से है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आपकी आइडेंटिटी है एनसीईआरटी की बुक में, लास्ट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी 8th के नाम से। इसके बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं एक्सरसाइज 2.5 में वो अब नहीं आने वाले हैं। ये सब आपका टॉपिक रिमूव हो चुका है। Next topic removed from the unit second algebra. Next chapter is chapter 4 linear equations in two variables. Examples and problems on ratio and proportion. इसके अंदर linear equation में जो आपका example 7 है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ड जो हमारी प्रॉब्लम्स थी ना, वो वाले क्वेश्चन और उनके बेस्ड एग्जाम्पल्स आपके नहीं आएंगे। दैट इज एग्जाम्पल 7। और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.3 के अंदर, जिनमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आने वाली हैं, वो आपके डिलीट हो चुके हैं। एग्जाम्पल 7 से आप देख सकते हैं वो कैसी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिमूव्ड फ्रॉम यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नो डिलीशन, कोई डिलीशन नहीं है, ये पूरा चैप्टर एज इट इज आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक रिमूव्ड फ्रॉम यूनिट 4 ज्योमेट्री चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, डिलीट दिस चैप्टर, होल चैप्टर गॉट डिलीट। अब ये पूरा चैप्टर आपका नहीं आने वाला है। गुड न्यूज, यूक्लिड्स में आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है, पूरा ही चैप्टर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज टॉपिक रिमूव फ्रॉम द यूनिट 4 ज्योमेट्री चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में नो डिलीशन। इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2, बाकी कई चैप्टर्स में आपकी हेल्प करने वाला है, आने वाली क्लासेस में हेल्प करने वाला है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू। नो डिलीशन, that's a good news. Next topic removed from the unit 4 geometry. Next chapter of geometry is chapter 7 triangles. Triangles में proof of the theorem deleted. That is two triangles are congruent if any two angles and the including side of one triangle is equal to any two angles
and the including side of the other triangle. ASA congruency वाली theorem. Topic deleted, triangles inequalities and relation between angles and facing sides inequality in triangle. ये वाले एक थ्योरम और कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी के किस सेक्शन में है। थ्योरम आपकी 7.1 डिलीट हो चुकी है। सेक्शन 7.6 ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 7.6 इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल, जो कि आपके इनइक्वालिटी वाली प्रॉब्लम थी, जैसे छोटे वाले एंगल के सामने का किसी ट्राइंगल में स्मॉल एंगल के सामने का साइड छोटी और बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी। इस वाली जो प्रॉब्लम थी इनइक्वालिटीज में, जो आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, वो वाला टॉपिक आपका पर्टिकुलर डिलीट हो गया है। इसके बेस के सारे क्वेश्चन 7.4 में है, जो कि आपके नहीं आ रहे। 7.4 एंड इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल इज डिलीटेड। आई होप आपको क्लियर है, ये अब आपके नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक रिमूव फ्रॉम द यूनिट 4 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में नो डिलीशन, कंप्लीट चैप्टर आपका आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिट 4 ज्योमेट्री चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, दैट्स अ गुड न्यूज। होल चैप्टर डिलीटेड, पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, नहीं आने वाला है। नेक्स्ट is topics removed from unit 4 geometry. next chapter है chapter 10 के नाम से circles. circles में there is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points, and if a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। ये वाली जो आपकी पर्टिकुलर एग्जाम्स है, अब ये किस में आती है, एनसीईआरटी के किस सेक्शन में आते हैं, आइए बताती हूँ। थ्योरम है आपकी 10.5, ये दोनों ही थ्योरम आपकी डिलीट हो चुकी हैं। थ्योरम 10.5 इसके साथ, थ्योरम 10.5 के साथ देख लीजिए एग्जाम्पल 1 है, वो भी आपका नहीं आने वाला है। इसके बेस क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब थ्योरम नहीं है तो उसके बेस के एग्जाम्पल्स भी नहीं आने वाले हैं। ये वाली जो नेक्स्ट थ्योरम मैंने रीड की थी, दैट इज थ्योरम 10.10, ये भी आपकी रिमूव हो चुकी है। ये आपके दोनों ही थ्योरम आपकी नहीं आने वाली है सर्कल से, इसके बेस क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक रिमूव फ्रॉम द यूनिट 4 ज्योमेट्री नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड अ बेस एंगल्स। ये जो प्रॉब्लम थी जिसमें आपको पेरीमीटर गिवन होता था और बेस के एंगल्स, और आपको कंस्ट्रक्शन करनी होती थी ट्राइंगल, वन ऑफ द डिफिकल्ट वन, भूल जाते थे अक्सर, वो वाली आपकी रिमूव हो गई है, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में कंस्ट्रक्शन 11.6 के नाम से है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल 1 है और इसके बेस क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपका नहीं आ रहा है। नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चन एग्जाम्पल्स को, नहीं आने वाले, दे हैव बीन रिमूव्ड नाउ टॉपिक्स रिमूव फ्रॉम द यूनिट 5 मेंसुरेशन के अंदर चैप्टर 12 आता है आपका हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स में एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के एरिया फाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स डिलीट हो गया है। आपके एनसीईआरटी का सेक्शन है 12.3 एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये पूरा सेक्शन आपका डिलीट हो चुका है। क्वाड्रिलेटरल्स की एरियाज निकालना हेरोन की हेल्प से नहीं पूछा जाएगा। इसके बेस के एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल 4, 5, 6 एंड एक्सरसाइज 12.2 के अंदर क्वेश्चन सारे ही हैं, बस आप 6 और 8 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 6 और 8 में आपको जो प्रॉब्लम है वो अम्ब्रेला वाली, उसमें ट्राइंगल यूज हो रहा है, तो वो आपके आ सकते हैं, लेकिन जहाँ क्वाड्रिलेटरल की जहाँ भी बात आ जाए वो नहीं आएगा। तो 6 और 8 प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए, बाकी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 12.2 है जो आपकी नहीं आने वाली है, ये आपकी रिमूव हो चुकी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स रिमूव्ड यूनिट 5 मेंसुरेशन से चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, नो डिलीशन, इसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं होने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पूरा आने वाला है। नेक्स्ट इज टॉपिक्स रिमूव फ्रॉम द यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में चैप्टर 14 आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस एंड लेंथ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड मीन, मीडियन एंड मोड। इसके आप सेक्शन देख लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक में 14.4 सेक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर आपका सेक्शन बी है हिस्टोग्राम के नाम से एग्जाम्पल 7। ध्यान से देखिएगा, बार वाले क्वेश्चंस रहेंगे अभी, बार ग्राफ वाले, हिस्टोग्राम आपका डिलीट होगा। साथ ही इसी सेक्शन का सी पार्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो कि एग्जाम्पल 8 और 9 है।
उसके बेस्ड क्वेश्चन इन दोनों के एक्सरसाइज 14.3 में है क्वेश्चन नंबर 4 to 9, इन दोनों सेक्शंस के बेस वो आपके नहीं आने वाले हैं। फिर से देखिएगा 14.4 सेक्शन में एग्जाम्पल 7, 8, 9 और एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 to 9 नहीं आने वाला है। नेक्स्ट इज 14.5 सेक्शन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जो भी आपके सेंट्रल टेंडेंसीज के मीन मीडियन मोड निकालने के अनग्रुप डाटा के फॉर्मूलाज थे, जितने भी एग्जांपल्स थे और एक्सरसाइज क्वेश्चन 14.4 के नहीं आने वाले हैं। दे ऑल हैव बीन रिमूव्ड। नेक्स्ट टॉपिक्स रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर नो डिलीशन, पूरा चैप्टर एज इट इज आपका आने वाला है, नो डिलीशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो चुका है कौन से चैप्टर आपके बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, किन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर है। बेस्ट ऑफ लक। कोविड-19 सिचुएशन से लड़ते रहिए और बढ़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए घर पे। थैंक यू। और आपको जो भी इश्यूज हैं, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम क्वेरीज को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। थैंक यू।